उसने 3-4 सालों, अगले 3-4 सालों में उसको हजारों बार सोचा था, तो वो डिप्रेशन में चली गई। तो मैंने उसको कहा, उसको समझाया कि असल में आपने अपने जहन में हजारों दफा इसको रिपीट कर करके अपना बुरा हाल किया है। जहन को नहीं पता कि ये वाकया असल में हो रहा है, या जस्ट आप अपने जहन में इसको रिपीट किए जा रहे हैं। जहन उसको रिस्पोंड कर रहा है, नेगेटिव रिस्पोंड करेगा ना। एक सेक्सुअल अटेम्प्ट है, और उसको भी यूनिवर्सिटी वालों ने, लड़कियों ने उसको बहुत बढ़ा दिया, तो उसको हर दफा रिग्रेट होता, हर दफा दुख होता, हर दफा मायूसी होती, हर दफा गुस्सा आता। ये चीज उसको डिप्रेशन मिलेगी। मैंने कहा अंकल ने एक दफा अटेम्प्ट किया 15 साल की एज में, आपने इसको हजारों दफा खुद अपने ऊपर अटेम्प्ट किया। आपके अनकॉन्शियस माइंड को यही लगा कि आपके साथ हजारों दफा अटेम्प्ट किया गया है। अब देखा जाए तो उन्होंने जहन का ये फंक्शन अपने अगेंस्ट यूज किया। क्या? जहन रियल में और इमेजिन में फर्क नहीं कर सकता। रियल में एक दफा हुआ था, इमेजिन में वो हजारों दफा उन्होंने रिपीट किया। एक दिन में अगर वो लगातार सोचते हैं, 10-15, 10 दफा सोचते हैं, तो एक साल में 3500 दफा उन्होंने सोचा होगा। 3500 टाइम्स। अब कई दफा एक सोच चलती है 10 मिनट तक चलती रहती है, कई दफा 1 घंटा चलती रहती है। तो 35, एक दिन में 10 दफा, और एक साल में 3500 दफा, और 4 सालों में 10,000 से 12,000, ये एस्टिमेट में बता रहा हूं, 10,000 दफा उन्होंने इस चीज को सोचा। 10,000 टाइम। तो जहन को इतना ही नुकसान हुआ कि उस लड़की के साथ 10,000 टाइम रेप करने की, अब्यूज करने की अटेम्प्ट की गई। आल दो अंकल का, हम उसको फ्री नहीं कर सकते, उन्हीं से इनिशिएट हुआ। लेकिन अगर वो इसको डिस्कस कर लेती, या किसी अच्छे से मशवरा कर लेती, वो उसका बोझ हल्का कर देता, वो उनको रिलैक्स कर देता, उनको हील कर देता। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा हुआ, और उन्होंने अपने जहन को अपने अगेंस्ट यूज करना शुरू किया। ये इस तरह की ना बहुत सी एग्जाम्पल होती हैं लाइफ में। एक वाकया या इंसल्ट होगी, तो इस तरह की रिजेक्शन मिल गई, जिस तरह हम रिजेक्शन की बात कर रहे थे, तो या और तरह के आपको पछतावा होना शुरू हुआ, तो जितनी दफा आप उसको अपने जहन में रिपीट करेंगे, जहन उसको रियल में ही कंसिडर करेगा, क्योंकि उसको नहीं पता कि जस्ट आप सोच रहे हैं। इस फंक्शन को आपने अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल करना है। और जब भी आप लोगों की बात सुनेंगे, लोगों का मसला सुनेंगे, तब आप भी आइडेंटिफाई करेंगे कि असल में मसला सच वहां नहीं था, इन्होंने अपने जहन में सोच सोच के बढ़ाया हुआ है। तो आपको मसले की नोयत समझने में आसानी होगी। इसके अलावा आप अपने ऊपर भी इसको अच्छे से अप्लाई करना शुरू कर देंगे। अच्छा, आगे देखते हैं। पहला हो गया डज नॉट प्रोसेस नॉट। दूसरा हो गया कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन रियल एंड इमेजिन। आगे है नॉट लॉजिकल। अनकॉन्शियस माइंड लॉजिकल नहीं है, कॉन्शियस माइंड लॉजिकल होता है, अनकॉन्शियस माइंड लॉजिकल नहीं है। तो मिसाल के तौर पे, अगर किसी को कहा जाए तुम नहीं कर सकते, तुमसे नहीं होगा, अगर वो एहसास कमतरी में आ चुका है, उसका सेल्फ इमेज नेगेटिव क्रिएट हो चुका है, अनकॉन्शियस में अनकॉन्शियस में डाला गया है। लास्ट में इंशाल्लाह क्वेश्चन देखेंगे। अनकॉन्शियस माइंड में डाला हुआ है कि तुम नहीं कर सकते, तुम इंफीरियर हो, एहसास कमतरी में मुब्तला है। अब अगर उसे बताया जाए यार तुम में और इसमें क्या फर्क है, तुम कर लोगे, तो वक्ती तौर पे कॉन्शियस तो उसको लेगा, हाँ मैं कर सकता हूँ। लेकिन जब भी परफॉर्म करने की बारी आएगी, तो अनकॉन्शियस टेक ओवर करेगा। वो इलॉजिकल है, वो उसको दोबारा से फियर दिलाता रहेगा। ओवर थिंकिंग तभी होती है, लोग गुस्सा तभी ज्यादा करते हैं, वो चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाते। यानी गुस्सा इन द सेंस कि एक बंदे ने अपनी ईगो को अनकॉन्शियस में बहुत बढ़ाया हुआ है कि मैं बहुत बड़ी चीज हूं, या मेरा तो इतना रुतबा होना चाहिए, इतना मकाम होना चाहिए, कोई मेरी गलती ना निकाले, कोई मुझे ऐसे ना करे। तो अगर कोई इसकी करेक्शन करेगा, या आपने ये बात किया ना, ऐसे नहीं ऐसे है, तो वक्ती तौर पे वो कहेगा हाँ आपने करेक्शन कर दी। लेकिन अगर उसने खुद को डेवलप नहीं किया होगा, खुद पे काम नहीं किया होगा, तो अनकॉन्शियस उसको लॉजिकल नहीं है, वो उसी को अनकॉन्शियस उसी प्रोग्राम को सामने प्रोजेक्ट करेगा, उसी के मुताबिक उसको बुरा फील होता रहेगा, और कहीं ना कहीं वो बाइस्ड होता रहेगा उस शख्स के लिए जो उसको ये सजेशन दे रहा था।
इसी तरह और भी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस इसके हो सकते हैं। पॉजिटिव भी होते हैं। अगर किसी ने कह दिया कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम तो कर लोगे सारा, तो एक बंदा जो जुनूनी होता है, जो कहता है मैं कर लूंगा, बेशक लोग उसको लॉजिकली कहते तुम नहीं कर सकते, ये नहीं होगा, पहले कभी नहीं हुआ, तो वो लोग एक हिस्ट्री क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि वो ऑप्टिमिस्ट होते हैं। जिस तरह राइट ब्रदरान ने जहाज बना दिया, लोगों ने कहा यार नहीं हो सकता, ये कैसे होगा, आज तक नहीं हुआ, ये तो पागलपन है, इतने टाइम से आप लगे हो नहीं रहा, बार बार फेल तो होते थे। वेरी बात है, पहली दफा कौन सा एक्सपेरिमेंट है, पहली दफा करें तो रिजल्ट आ जाए, यानी बार बार फेल होते हैं, तो लॉजिकली लोगों को ये लगता था कि छोड़ दें, लेकिन इनको कहीं ना कहीं होप थी, और ये इसका पॉजिटिव रिजल्ट है। इसी तरह जब फोन बनाया गया था, इन्वेंट किया गया था, आई गेस के ग्राम बेल या क्या नाम है उनका, तो उसने किया था, तो सर्वनी हुई, तो वो जो प्रेसिडेंट था या जो वहाँ मेहमान खुशी आया था, उसने उसको काफ़ी शाबाश दिया, और बाद में उसको कहा मुझे पता है कि ये एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन चले आपने अच्छी एफर्ट की, आपको इसका रिवॉर्ड बनता है, आपको शाबाश बनती है, लेकिन इसकी कोई इम्प्लीकेशन नहीं है, कहीं इम्प्लीमेंट नहीं होगा, यानी कौन यहाँ से तार पकड़ेगा और तार वहां पहुंचाएगा और बात करेगा, वो भी छोटी सी आवाज जाती होगी, कौन सा पूरी बात जाती होगी, लेकिन वहीं से वो मॉडिफाई होते होते आज सारी चीजें, आज सारे लोग मुझे मोबाइल पे ही सुन रहे हैं, अभी जितने भी लोग बैठे हुए हैं। तो उस वक्त लॉजिकली ये चीज नहीं थी, लेकिन वो चीज हो गई। तो अनकॉन्शियस माइंड लॉजिकल नहीं है।